नमस्ते दोस्तों। मुझे उम्मीद है पिछले वीडियो में जिस मूवी के बारे में मैंने चर्चा की थी फॉरेस्ट गम, आपने वो मूवी ज़रूर देखी होगी और उस मूवी से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। तो जैसा कि मैंने कहा था कि नेक्स्ट स्टेप 2 में हम चर्चा करेंगे कि कैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराते हैं और उन ठगों से कैसे बचते हैं जो आपको ठगने की कोशिश करते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सबसे पहले अगर आपकी दुकान रेंट की है तो आपको रेंट एग्रीमेंट और एक बिजली का बिल, अपना आधार कार्ड, ये आपको ज़रूरत पड़ेगी। जीएसटी रजिस्ट्रेशन या तो सिंगल प्रोपराइटर के थ्रू करवाइए आप, जैसे आप अकेले मालिक बनिए, या अगर आपके साथ कोई आपका दोस्त है या कोई बिजनेस पार्टनर है जो आपके साथ बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसके लिए आपको कचहरी से पहले एक बिजनेस डीड बनवानी पड़ेगी आपकी और आपके दोस्त की। और वो बिजनेस डीड, दुकान का एग्रीमेंट और बिजली का बिल लेकर आप जाएंगे जो सेल टैक्स के वकील होते हैं उनके पास। तो वो आपका प्रोप्राइटरशिप में आपका रजिस्ट्रेशन करा देंगे। फिर वो आपसे पूछेंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको किस में कराना है। ज़्यादातर लोग जो नए होते हैं उन्हें मालूम नहीं होता है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या होता है और इसमें क्या दो टाइप होते हैं। वैसे तो इसके कई पहलू होते होंगे, लेकिन मुझे सिर्फ दो पहलुओं के बारे में जानकारी है, जैसा कि जीएसटी कंपोजिशन और जीएसटी रेगुलर। जीएसटी कंपोजिशन वो जीएसटी होता है जो रिटेल लोग करते हैं, जो छोटे व्यापारी होते हैं उनके लिए जीएसटी कंपोजिशन बना है। और जीएसटी रेगुलर जो है वो बड़े स्तर पर व्यापार के लिए बना है, जिसके लिए सीए वगैरह रखने पड़ते हैं। इंटरप्राइजेज हो किसी का, या एजेंसी हो, या डिस्ट्रीब्यूटर कोई हो, उसके लिए रेगुलर जीएसटी है। रेगुलर जीएसटी ना होने पर एजेंसी और डिस्ट्रीब्यूटर वाले को जो कंपनियां होती हैं वो माल नहीं प्रोवाइड कराएंगे, और इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि उन्हें कंपोजिशन जीएसटी, रेगुलर जीएसटी लेना। लेकिन आप और हम जैसे हम लोग छोटे व्यापारी हैं तो हम लोगों को कंपोजिशन जीएसटी चाहिए। कंपोजिशन जीएसटी में हर 3 महीने पर टैक्स भरा जाता है। कंपोजिशन और रेगुलर जीएसटी में हर महीने टैक्स को भरना रहता है। अब कंपोजिशन जीएसटी जो आप लेंगे, जिसमें हर 3 महीने में आपको टैक्स भरना है, अगर वकील, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह का वकील रखते हैं आप। इसमें 300 रुपये वकील की फ़ीस होती है, 500 रुपये भी होती है, और कितने वकील अपने आप को हाई प्रोफाइल समझते हैं तो वो आपसे 800 रुपये पे करवाएंगे अपनी फ़ीस, या बहुत बड़े स्तर पर रहेंगे तो और महंगा लेंगे वो। लेकिन जनरल जो फीस है वकील की वो 300 से 500 के बीच में वकील की फ़ीस रहती है। और 1% आपके ने जितना सेल किया है 3 महीने में, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना सेल दिखाएंगे। आप ये 3 महीने पे 50,000 का भी सेल दिखा सकते हैं, 40,000 का भी सेल दिखा सकते हैं, 1 लाख का भी सेल दिखा सकते हैं। 50,000, 1 लाख का सेल दिखाएंगे, 1 लाख का 1% आपको वो देना है और वकील की फ़ीस देनी है। ठीक है, 1 लाख का 1% यानी 1,000, और वकील का फ़ीस यानी 300 या 500 जो भी है, उसके बाद आपका जीएसटी फाइल हो जाएगा। जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो बिजनेस के थ्रू होता है उसमें आईटीआर शायद 4 नंबर का फॉर्म भरना रहता है, वो आपको वकील आपको क्लियरिटी से बता देगा। और जब ये आपका बिजनेस बड़े स्तर पर आ जाएगा, जब आपका कई लाख का टर्नओवर महीने का या साल का होने लगेगा, तब आपको रेगुलर जीएसटी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अभी स्टार्टिंग फेज़ के लिए सिर्फ आपको जीएसटी की ज़रूरत है। जीएसटी भरने में दो चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान रखिए कि एक तो आपका वकील आपके साथ ठगी ना करने पाए, जैसे उसका मिनिमम फ़ीस जो हो कायदे का फ़ीस ले, और जो पैसा आपसे ले वो पूरा का पूरा पैसा वो भरे। पता चले वो 1 लाख रुपए का 1% के हिसाब से आपसे ले लिया और जाके वो 50,000 का भर दिया, बाकी पैसा उसकी जेब में आ जाएगा। तो इन चीज़ों की पैरवी करते रहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अपने जीएसटी में आपका कंपोजिशन है कि रेगुलर है, इस बात का ध्यान रखिए। जब मैं पहली बार गया था वकील के पास, तो वकील ने जो चालाकी करनी चाही मुझसे, वकील ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कंपोजिशन में कराया। लेकिन चूंकि हमें जीएसटी के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं था, तो वकील ने हम लोगों को कहा कि आपको हर महीने
हम लोग के पास टैक्स जमा करने आना है, चूँकि रेगुलर का हर महीने जमा होता है। लेकिन उसने बोला कि आपका हो गया है रेगुलर में, आप साल भर आइए, उसके बाद आपका अगले साल से सही कर देंगे। लेकिन जब मैं सेल टैक्स ऑफिस में गया जहाँ पे उसका कार्यालय था, तो वहाँ मुझे पता चला कि मेरा रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपोजिशन भी कराया गया है और हर 3 महीने पर इसको मुझे भरना है। लेकिन ये वकील मुझसे फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा था। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराइए और उसमें पूरी जानकारी लीजिए कि आपका वकील धोखेबाज तो नहीं है, वो आपको ठगने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, वो आपका जितना 1% ले रहा है वो पूरा भर रहा है कि नहीं भर रहा है। तो ये थी बात जीएसटी की। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। बाकी इसके अलावा कोई भी आपके मन में सवाल हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मेरे ईमेल आईडी पर मुझे भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपकी बातों का जवाब देने के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कि मैं दुकान के बारे में मैंने बताया था, उसके बारे में अब हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाने से व्यूवर्स काफ़ी बोर होने लगते हैं। तो फिलहाल के लिए नमस्ते, हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे।